अक्सर मूवीज में अपराधी को पकड़ने के लिए किसी पुलिस वाले को ये जिम्मेवारी सौंपी जाती है या फिर किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को। और कुछ मूवीज में तो इंसान टाइम ट्रैवल करके दुर्घटनाएं रोक लेते हैं। लेकिन जिस मूवी की स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। मूवी की कहानी रियलिटी के काफ़ी करीब लगती है, क्योंकि माना जाता है कि इंसान की डेथ के बाद भी इंसान का दिमाग 8 से 12 घंटे तक एक्टिव रहता है। और इस मूवी की कहानी भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, जिसमें साइंटिस्ट एक मरे हुए इंसान की मेमोरी की मदद से एक अपराधी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मूवी का नाम है सोर्स कोड। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इस मूवी को 7.5 की रेटिंग दी है और 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये माइंड ब्लोइंग स्टोरी। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी ट्रेन में बैठा है और उसकी नींद अभी अभी खुली है। सामने बैठी एक लड़की उसे शॉन कहकर बुलाती है, लेकिन वो व्यक्ति हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है और उससे कहता है कि मेरा नाम शॉन नहीं है। और वो उस लड़की से कहता है कि मेरा नाम कैप्टन कोल्टन है और मैं US आर्मी के लिए अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ। थोड़ी देर बाद वो अपना पर्स खोलकर देखता है तो उसमें कुछ आईडीज होती हैं, वो भी जॉन नाम के ही किसी व्यक्ति की होती हैं। जब परेशान होकर वो बाथरूम में जाता है और शीशा देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि शीशे में भी उसे किसी और का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो ऑब्जर्व करता है कि वो किसी और व्यक्ति की ही बॉडी में घुस चुका है। कुछ देर बाद वो लड़की भी बाथरूम में आती है और उससे कुछ समझाने की कोशिश करती है कि तभी ट्रेन में एक ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शॉन की आंखें किसी वैन में खुलती हैं, जिसमें चारों तरफ अंधेरा होता है और उसे सामने की स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है। वो कैप्टन से पूछताछ शुरू करती है कि तुमने क्या देखा। कैप्टन कहता है कि मुझे इतना याद है कि मैं कुछ समय पहले अपनी ड्यूटी पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। उसके बाद मेरी आंखें ट्रेन में खुली और कुछ देर बाद ही उसमें धमाका हो गया। कैप्टन के पूछने पर लेडी उसे अपना नाम गुडविन बताती है। इसके बाद गुडविन पूछती है कि ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा। इस पर कैप्टन कहता है मुझे क्या पता बॉम्ब किसने रखा। गुडविन कहती है तो फिर वापस जाओ और पता करो कि ट्रेन में बॉम्ब किसने रखा। गुडविन कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट हैं। तभी कैप्टन को एक जोर का झटका लगता है और इसके बाद फिर से उसकी आंखें उसी ट्रेन में खुलती हैं। उसके सामने फिर वही लड़की बैठी थी और एक एक करके उसके साथ वही इंसिडेंट्स होने लगते हैं जो कि कुछ समय पहले ही उस ट्रेन में हुए थे, जैसे कि एक औरत का उसके पैर पर चाय गिराना और टिकट चेकर का उससे टिकट पूछना। और अब की बार कैप्टन उस ट्रेन में बैठे हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो ट्रेन के टॉयलेट में जाकर वहां की तलाशी लेता है और उसे वहां बॉम्ब मिल जाता है। कैप्टन गुडविन से पूछने की कोशिश करता है कि इसे डिफ्यूज कैसे करूं, लेकिन गुडविन का वहां कोई भी रिप्लाई नहीं आता और टॉयलेट से बाहर आकर वो सभी से कहता है कि अपने अपने फोन्स और लैपटॉप बंद कर दें, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन ट्रेन में बैठा एक आदमी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कैप्टन उसको समझाने की कोशिश करता है कि फिर से ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है और फिर से वो उसी वैन में पहुंच जाता है और गुडविन उससे वही सवाल पूछती है कि क्या तुमने बॉम्बर को पहचाना। कैप्टन कहता है नहीं, मैंने नहीं पहचाना। कैप्टन कहता है कि मुझे अभी और इसी वक्त अपनी यूनिट के पास जाना है। काफ़ी सवाल करने पर गुडविन कैप्टन को बताती है कि तुम पूरे 2 महीने से हमारे साथ हो और तुम पर कई जिंदगियां निर्भर हैं। कैप्टन को समझ में आ जाता है कि यहाँ किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और काफ़ी पूछने पर गुडविन उसे बताती है कि आज सुबह शिकागो जा रही एक ट्रेन में बॉम्ब धमाका हुआ है।
जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए और शॉन नाम का व्यक्ति भी उसी ट्रेन में था जिसकी याददाश्त को हमने तुम्हारे दिमाग में डाला है। गुडविन बताती है कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है कि बॉम्बर आगे भी और धमाके करने वाला है और सिर्फ तुम ही हो जो बॉम्बर को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हो। कुछ देर सोचने के बाद कैप्टन गुडविन को बताता है कि बॉम्ब टॉयलेट में था, लेकिन मुझे बॉम्बर के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। गुडविन फिर से उसे ट्रेन में भेजती है और अब की बार कैप्टन सामने बैठी लड़की की तारीफ करने लगता है और उससे बड़े अच्छे से पेश आता है और यहाँ उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम क्रिस्टीना है जो कि शॉन की गर्लफ्रेंड है, यानी कि इन 8 मिनट के लिए अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है। और जब ट्रेन स्टेशन पर कुछ टाइम के लिए रुकती है तो वो क्रिस्टीना को अपने साथ ट्रेन से बाहर निकाल देता है ताकि वो ट्रेन में होने वाले धमाके से बच सके और खुद स्टेशन पर जाकर लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। स्टेशन के बाथरूम में उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसके पास एक ब्रीफकेस है। कैप्टन को उस पर शक होता है और कैप्टन उससे ब्रीफकेस छीनने की कोशिश करता है। लड़ते लड़ते दोनों रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद ही कैप्टन देखता है कि ट्रेन काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन उसमें धमाका हो चुका था। अभी वो व्यक्ति कैप्टन को धक्का देता है जिससे कैप्टन रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है और सामने आ रही ट्रेन से टकरा जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और फिर से कैप्टन अपने आप को उसी अंधेरी वैन में पाता है। कैप्टन उस वैन से निकलने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुडविन और उसका सीनियर काफी परेशान है क्योंकि अब वो कैप्टन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी तरह से फिर से उनका कांटेक्ट कैप्टन से होता है। कैप्टन कहता है कि एक लड़की को मैंने बचा लिया है, वैसे ही और लोगों को भी बचाया जा सकता है। इस पर गुडविन का सीनियर कहता है कि वो सिर्फ काल चक्कर के अंदर बची है, रियलिटी में नहीं। कैप्टन हैरान होकर पूछता है कि ये काल चक्र क्या है, तो सीनियर बताता है कि ये सिर्फ शॉन की मेमोरी में बची है, ये कोई टाइम मशीन जैसा नहीं है। जो हो चुका है उसे रियलिटी में बदला नहीं जा सकता और ये कहकर वहां से निकल जाता है। कैप्टन काफी सवाल पूछता है और उसे ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन गुडविन कहती है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बॉम्बर अगला हमला कभी भी कर सकता है, हमें जल्द से जल्द बॉम्बर को ढूंढना होगा। यहाँ सीन चेंज होता है और कैप्टन फिर से नींद से उठता है। अब की बार कैप्टन काफी कॉन्फिडेंट लगता है और जैसे कि उसे होने वाले कुछ इंसिडेंट्स का पहले से ही अंदाजा होता है तो वो अपने पैर पर गिरने वाली कॉफी से अपने आप को बचा लेता है और टिकट चेकर के पूछने से पहले ही उसे टिकट दिखा देता है। ये सब देखकर क्रिस्टीना काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो अपनी सीट से उठकर सीधा ट्रेन के कंट्रोल रूम में जाता है और वहां से एक गन निकालता है। ये सब सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और वो कैप्टन को इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। और जब कैप्टन अपनी आंखें खोलता है तब उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा था और वो क्रिस्टीना को ये सब समझाने की कोशिश करता है और तभी ट्रेन में फिर से एक धमाका हो जाता है। इसके बाद कैप्टन गुडविन से पूछता है कि क्या मुझे फोन मिल सकता है, मुझे अपने डैड को कॉल करनी है। गुडविन कहती है मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें फोन दिलवा सकूं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गुडविन फिर से उसे वहीं भेज देती है और फिर से उसके साथ वही इंसिडेंट्स होते हैं। कैप्टन क्रिस्टीना से कहता है कि मेरा एक दोस्त अफगानिस्तान में काम करता था और पिछले कुछ दिनों से वो कहीं गायब है, क्या तुम मेरे लिए उसके बारे में पता लगा सकती हो। एक्चुअली कैप्टन अपने बारे में ही पता लगाने को कहता है। इस पर क्रिस्टीना कहती है मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद कैप्टन ट्रेन में ऊपर आता है और एक लेडी का फोन लेकर उसी एजेंसी के बारे में सर्च करता है जिसमें गुडविन काम करती है।
तभी क्रिस्टीना ऊपर आकर उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में 2 महीने पहले ही मारा जा चुका है। ये सब सुनकर कैप्टन को ये सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई और वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी आंखें सीधा उसी वैन में खुलती हैं और गुडविन उससे बात करने की कोशिश करती है। और कैप्टन जब ये सवाल गुडविन से पूछता है तो गुडविन उसके इस सवाल को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछने पर गुडविन बताती है कि हाँ ये सच है कि तुम मर चुके हो। गुडविन बताती है कि तुम्हारी बॉडी और शॉन नाम के व्यक्ति की बॉडी काफ़ी सिमिलर थी, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरे तरीके से जल चुका था, इसीलिए उसके दिमाग के न्यूरॉन्स को हमने तुम्हारे दिमाग पर ट्रांसफ़र कर दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि सफल रहा। कैप्टन पूछता है कि मैं इस वैन में बंद क्यों हूँ। गुडविन बताती है कि ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। और जैसे ही कैप्टन को इस बात का एहसास होता है, वैन वहाँ से गायब हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी स्पेस में तैर रही हो। तभी गुडविन का सीनियर वहाँ आता है और कैप्टन उससे कहता है, मुझे विश्वास है कि ये सिर्फ मेमोरी रिकॉल नहीं है, जहाँ मैं जाता हूँ वो दुनिया भी असली है। और मैंने तुम्हें आज सुबह एक कॉल भी की थी, लेकिन सीनियर बताता है कि वो कॉल किसी और व्यक्ति के पास गई होगी, मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई। कैप्टन गुस्से में कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें पिज़्ज़ा भेजूंगा। गुडविन का सीनियर उसी वक्त उसे वापस भेज देता है। कैप्टन फिर से छानबीन करना शुरू करता है और अब की बार चालाकी से वो कंट्रोल रूम से गन चुरा लेता है। जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो कैप्टन ध्यान से सभी लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है और उसे दिखता है कि एक व्यक्ति जानबूझकर ट्रेन में अपना पर्स गिरा देता है। कैप्टन उसका पीछा करता है और वो व्यक्ति एक वैन में बैठने वाला ही होता है कि तभी कैप्टन उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे सवाल जवाब करने लगता है। और यहाँ ये राज खुलता है कि वही बॉम्बर है। बॉम्बर कैप्टन को वैन में एक और बॉम्ब दिखाता है। कैप्टन उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा अगला टारगेट क्या है। और तभी क्रिस्टीना भी वहां आती है और कैप्टन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तभी बॉम्बर उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है और हम देखते हैं कि कैप्टन अब फिर से गुडविन से बातें कर रहा है। और कैप्टन अब गुडविन और उसके सीनियर को उस बॉम्बर और उस वैन के बारे में बताता है। कैप्टन कहता है कि मैं सिर्फ एक और बार वहां वापस जाना चाहता हूं और उन लोगों को बचाना चाहता हूं। यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दी गई जानकारी की मदद से पुलिस बॉम्बर को पकड़ लेती है और गुडविन का सीनियर गुडविन से कहता है कि इसकी मेमोरी इरेज कर दो। वो कहता है कि हम फ्यूचर में भी इसे एक प्रोग्राम की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन गुडविन से कहता है कि बॉम्बर के पास बॉम्ब डिफ्यूज करने का कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। मुझे एक बार उन लोगों को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। कैप्टन गुडविन को काफ़ी इमोशनल करके उसे फिर से एक बार वापस भेजने पर मजबूर कर देता है। कैप्टन ट्रेन में वापस आता है और फिर से टॉयलेट में जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। ढूंढने पर उसे नज़र आता है कि बॉम्ब एक्चुअल में एक फ़ोन से कनेक्टेड है और इस फ़ोन पर रिंग करके बॉम्बर इसे ब्लास्ट करने वाला है। वो बॉम्ब को फ़ोन से अलग कर देता है जिससे कि बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है और कैप्टन फिर से एक फ़ोन से गुडविन को मेल करता है, उसे एक थैंक यू मैसेज भेजता है। इसके बाद कैप्टन क्रिस्टीना के फ़ोन से अपने पिता को कॉल करता है और उनसे उनका हालचाल पूछता है। जैसे कि अपने पिता से वो शॉन बनकर कॉल कर रहा था तो वो कहता है कि कैप्टन आपको सॉरी कहना चाहता था और ये बात करके कैप्टन को काफ़ी अच्छा फील होता है। जैसे कि कैप्टन किसी न किसी तरीके से 8 मिनट बाद फिर से वहीं चला जाता था तो कैप्टन सोचने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा।
इसके बाद कैप्टन सामने बैठे एक कॉमेडियन से $126 की शर्त लगाता है कि तुम ट्रेन में बैठे हर इंसान को हंसा नहीं सकते। एक्चुअल में कैप्टन वो शर्त हारना चाहता था क्योंकि उसे इस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि 8 मिनट कंप्लीट होने पर उसके साथ क्या होगा। कॉमेडियन अपनी कॉमेडी शुरू करता है और कैप्टन क्रिस्टीना को उठाकर एक कोने में ले जाता है और उस 8 मिनट के आखिरी लम्हों में वो उसको किस करता है। और मूवी का ये सीन काफ़ी अच्छा है। मूवी इस वक्त स्लो मोशन में चलती है जहां सभी लोग हंस रहे हैं और कैप्टन क्रिस्टीना को किस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुडविन कैप्टन के प्रोग्राम को डिलीट कर देती है और उसे इस काल चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और कैप्टन अभी भी उस दुनिया में जिंदा है और क्रिस्टीना के साथ वो उस ट्रेन से उतरता है और एक नई जिंदगी जीने के लिए काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुडविन को सुबह सुबह एक न्यूज़ दिखाई देती है जिसमें दिखाते हैं कि ट्रेन में होने वाला एक बड़ा हादसा टल चुका है और इसी कंफ्यूजन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। आखिर में चलने वाली न्यूज़ भी उसी दुनिया में चल रही थी जिस दुनिया में कैप्टन था या फिर कैप्टन ने पास्ट में जाकर हादसा बदल दिया था। वैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन इसके लिए ज़्यादा ठीक लगता है कि कैप्टन अब किसी और दुनिया में है जहां ये हादसा टल चुका है और क्रिस्टीना के साथ अब वो काफ़ी खुश है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि मूवी को अगर आपने डिटेल में नहीं सुना होता तो हो सकता था ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग ना लगती। अगर मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की माइंड ब्लोइंग स्टोरीज सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को बजा दें। आपकी अगर कोई फरमाइश है या फिर आपको किस तरह की स्टोरीज पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसी तरह की स्टोरीज लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और गुड नाइट।